दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के इंसान हैं। कुछ के मन में प्रेम बसा होता है तो कुछ अपनी निर्दयता के कारण पहचाने जाते हैं। कुछ इंसान अपने मतलब के लिए हमेशा से जानवरों पर जुल्म करते आए हैं, क्योंकि जानवर विद्रोह नहीं कर सकते। और अगर कभी कोई जानवर अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह कर देता है तो कुछ इंसान उसे अपनी बेइज्जती समझ लेते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर इंसानों को फांसी देने की बात जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी हाथी को फांसी की सजा सुनाई गई हो? जी हाँ, यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह एक हकीकत है। आज से 104 साल पहले अमेरिका में यह वाकया घटा था। उस समय अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथी को फांसी दिए जाने का पुरजोर समर्थन किया था। यह घटना 13 सितंबर साल 1916 की है, जब अमेरिका के टेनेसी राज्य में 2000 से ज्यादा लोगों के बीच मेरी नाम के एक हाथी को फांसी पर लटकाया गया था। और इस क्रूर सजा के पीछे की वजह भी बड़ी अजीब थी, जिसके बारे में सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। दरअसल चार्ली स्पार्क नाम का एक व्यक्ति टेनेसी में स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम का एक सर्कस चलाता था। उसके पास कई जानवर थे, जिसमें से मेरी नाम की एक एशियाई हाथी भी थी। इस हाथी के खेल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे और इस हाथी के काफी सारे प्रशंसक थे। इस हाथी और इसके महाबत के बीच की जो तालमेल थी वह वाकई बहुत ही सराहनीय थी। कहते हैं कि एक दिन मेरी के महाबत ने किसी वजह से सर्कस को छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी जगह पर किसी दूसरे महाबत को रखा गया। नए महाबत को मेरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही मेरी उस महाबत के साथ अपना तालमेल बैठा पा रही थी। इसीलिए मेरी को कंट्रोल करने में नए महाबत को काफी परेशानियां आ रही थी। एक दिन शहर के बीचों बीच एक परेड निकाली गई। इस दौरान रास्ते में मेरी को कुछ खाने की चीज दिखी, जिसके लिए वह तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब नए महाबत ने हाथी को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरी नहीं रुकी और इस बात को महाबत ने अपनी बेइज्जती समझ ली। और इस दौरान महाबत ने उसके कान के पीछे भाला घोंप दिया, जिससे गुस्से में आकर मेरी ने उसे नीचे पटक दिया और उसके ऊपर अपने पैर रख दिए और अपने पैरों के नीचे उस महाबत को कुचल कर मार डाला। यह वाकया सड़क के बीचों बीच हुआ था, जिसे बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कुछ लोगों ने हाथी को मार डालने के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अगले दिन के अखबारों में इस घटना को खास तौर पर जगह दी गई। शहर के ज्यादातर लोग सर्कस के मालिक चार्ली स्पार्क से हाथी को मृत्यु दंड देने की मांग करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो शहर में फिर कभी सर्कस नहीं होने देंगे। कई लोगों ने हाथी को ट्रेन से कुचलवाकर मारने के लिए कहा, तो कईयों ने हाथी को करंट के जरिए मौत के घाट उतारने की बात कही। ऐसे में लोगों की जिद के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए और हाथी को फांसी की सजा सुनाई गई। आखिरकार 13 सितंबर 1916 को क्रेन की मदद से हाथी को हजारों लोगों के बीच फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन जिस रस्सी से मेरी को फांसी पर लटकाया गया था वह रस्सी टूट गई और मेरी नीचे गिर गई और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। लेकिन वहाँ के लोगों का मन अभी भी नहीं भरा। उन्होंने फिर से मेरी को फांसी दी और इस बार मेरी ने अपना दम तोड़ दिया और वहाँ के लोग इसे ऐसे देख रहे थे मानो सर्कस में मेरी कोई करतब दिखा रही हो। इस घटना को इतिहास में जानवरों के प्रति इंसान की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। उस दिन एक बेजुबान को इस बात की सजा मिली थी कि उसने एक इंसान की बात नहीं मानी और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने पर उसे फांसी की सजा सुना दी गई। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं तक है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी तरह के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।